हे गाइस यू वाचिंग द टेक अपिस्ट। तो इस वीडियो में हम लोग Asus के टिल डेट बेस्ट लैपटॉप सीरीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मैं इसमें 3 लैपटॉप्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो 3 अलग प्राइस कैटेगरीज पे आते हैं। पहला अंडर 60,000, सेकंड अंडर 90,000 और थर्ड अंडर 1 लाख। और इस लैपटॉप सीरीज का सबसे बड़ा डील ब्रेकर ये है कि इनमें OLED डिस्प्लेस है और मैं उसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि मैं पहले आपको इसके स्पेक्स बता सकूँ, ताकि बस आप स्पेक्स देखकर ही आप इससे सेटिस्फाई हो जाओ कि ये एक्चुअली अगर उस OLED डिस्प्ले को साइड में भी रख दे तो ये इस प्राइस रेंज में आपको ये स्पेक्स के साथ कोई और लैपटॉप नहीं मिलने वाला। तो पहला लैपटॉप आता है Asus का VivoBook K15 OLED जो आपको 61,000 पे आता है। इवन तो मैंने 60 बोला था पर वी कैन लिव विद दैट एनीवे। अभी बस मैं इसके स्पेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ ताकि मैं एंड में सबके OLED डिस्प्लेस का बेनिफिट बता सकूँ एक साथ। तो इसमें आपको एक मिलता है Ryzen 7 5700U, एक 16GB का रैम और एक 512GB का SSD जो ऑलरेडी इस प्राइस रेंज पे आपको मिलना बहुत मुश्किल है। एक Ryzen 7 का लैपटॉप ऑलरेडी मतलब मुझे लगता है कि 60,000 के प्राइस रेंज पे ऑलरेडी डील ब्रेकिंग है। अब सेकेंड लैपटॉप पे आते हैं जो है Asus का VivoBook Pro 14। ये आपको अंडर 90,000 वाले प्राइस कैटेगरी पे और इसका प्राइस एक्चुअली अभी फ्लिपकार्ट पे 85,000 है। इसमें आपको एक Ryzen 7 5800H मिलता है जो 5700U जो 60 वाले मॉडल पे था उसके कंपैरिजन में आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। जो H सीरीज होता है वो U से बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस देता है ये। उसके बाद आपको एक 16GB का रैम और 512GB का SSD मिलता है और इसमें आपको उसके साथ एक और अपग्रेड मिलता है, आपको एक ग्राफिक्स कार्ड मिलता है RTX 3050 जो ऑलरेडी मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द गेम्स को ईजिली रन कर सकता है और आपको इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद मैं आता हूँ एंड में 1 लाख वाले लैपटॉप पे। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द लोग 85 वाले लैपटॉप से सेटिस्फाइड होंगे। तो 1 लाख के अंडर आता है आपको Asus का VivoBook Pro 14X। ये आपको सेम लैपटॉप है एक एडिशन के साथ कि आपको एक्चुअली इसमें 2 वेरिएंट्स मिलते हैं। एक्चुअली फर्स्ट आता है 97,000 पे जिसमें आपको एक RTX 3050 मिलता है और दूसरा आता है 1,02,000 में आपको एक RTX 3050 Ti मिलता है और Ti में आपको एक्चुअली बेटर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस मिलता है। पर इसका बस आपको लग रहा होगा कि मतलब इस प्राइस रेंज पे RTX 3050 मिलना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, पर इसका सबसे बड़ा डील ब्रेकर ये है कि इसमें आपको एक Ryzen 9 5900X मिल रहा है जो इस प्राइस रेंज में लिटरली किसी भी लैपटॉप में नहीं है। और इन सब फीचर्स के बाद आपको एक 16GB का रैम और एक 1TB का SSD मिलता है और ये सारे फीचर्स होने के बाद भी इस लैपटॉप का वेट बस 1.45 kg है जो ऑलमोस्ट नहीं कह सकते अल्ट्रा बुक कैटेगरी में ही आता है क्योंकि इतने लाइट वेट लैपटॉप्स होने के बाद भी इनमें इतना ज़्यादा मतलब स्पेक्स है कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल चीज़ ऑलरेडी है। फिर जो मैंने आपको 85 वाला मॉडल बताया था उसका भी वेट सिर्फ और सिर्फ 1.4 kg, तो ये दोनों बहुत लाइट फिट है। और 61 वाला मॉडल एक्चुअली 1.8 kg, इवन दो तीनों का मतलब स्क्रीन साइज और सब कुछ सेम है, बट 61 पे आपको ऑलरेडी Ryzen 7 OLED डिस्प्ले ये सारी चीज़ों के बाद 16GB रैम 512GB SSD, तो आई थिंक वो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मैं मोस्ट ऑफ द लोगों को मतलब बोलूँगा कि आप 85 वाले लैपटॉप के लिए जाओ क्योंकि उसमें आपको एक डिसेंट इनफ वेट भी मिल रहा है, एक अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है, एक ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है जो आपको मोर देन इनफ है मतलब किसी भी टास्क के लिए। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेंड करना चाहते हो 1 लाख 2 या 97 वाले मॉडल पे आपको बहुत बेटर CPU परफॉर्मेंस लिटरली मिल रहा है। आपको Ryzen 9 और Ryzen 7 में आपको पता ही होगा एक जनरेशन का गैप है, पर वो आप पे डिपेंड करते हैं कि क्या आप उसके लिए 10 या 15,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करना चाहते हो बस उस CPU परफॉर्मेंस के लिए। अगर आपके लिए मैटर नहीं करता तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप 85 वाला जाओ। मैं ओरिजिनल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और उसमें मैंने नोटिस किया कि मैंने एक इंपॉर्टेंट डिटेल बताना मैं एक्चुअली भूल गया था, जो ये है कि जो 85 वाला VivoBook Pro 14 और VivoBook Pro 14X जो 97 वाला मॉडल है, इन दोनों में बस आपको रेगुलर OLED पैनल्स नहीं मिलते, इसमें आपको हाई रेजोल्यूशन OLED पैनल्स मिलता है जिसका मतलब है आपको 2.8K का रेजोल्यूशन मिलता है जो अराउंड 1700p के आसपास है। तो अगर आप 4K पे स्विच करते हो यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पे तो आपको इजीली बिट रेट एडजस्ट करके ऑलमोस्ट 4K वाला एक्सपीरियंस मिलता है जो एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इन लैपटॉप्स के लिए। अब आते हैं इन लैपटॉप्स के बेस्ट फीचर के बारे में जो है इनका OLED डिस्प्ले, जो लिटरली अभी के टाइम पे मार्केट में किसी भी प्राइस रेंज में देखने को मतलब बहुत कम क्या कहीं नहीं मिलता। आपको एक ही मॉडल देखने को मिलता है जो है सैमसंग का Galaxy Book 2 जो आपको 1,20,000 का है। तो इस प्राइस रेंज में आपको कोई और लैपटॉप है ही नहीं जिसमें OLED डिस्प्लेज हैं। अब आप अगर मुझसे पूछोगे कि मतलब OLED डिस्प्लेस का एडवांटेज क्या है, तो उसका एक सिंपल आंसर है कि मतलब इन जनरल डे टू डे यूज़ में आपको बेटर वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगा OLED डिस्प्लेस में अगर आप डे टाइम में यूज़ कर रहे हो।
क्योंकि उसमें जो ब्लैक्स होता है स्क्रीन का उसको यूटिलाइज करके आप बेटर कॉन्ट्रास्टी टाइप का वीडियो देखने को मिलता है। वेरएज अगर आप एक LCD लैपटॉप के साथ जाते हो तो वो थोड़ा ज़्यादा मतलब लाइट निकलता है और वो थोड़ा ज़्यादा मतलब वाइब्रेंट नहीं लगता कंपेयर टू एक OLED डिस्प्ले में आप अगर आप कोई वीडियो देखो तो। पर OLED डिस्प्ले का बस ये एक फीचर नहीं है कि आपको डे टाइम में बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलता है। अगर आप इसको रात में यूज करें तो सबसे बड़ा यूज वहां पर है, क्योंकि मुझे पता है कि बेटर पिक्चर क्वालिटी बहुत लोगों के लिए एक डील ब्रेकर चीज नहीं है। तो मैं एक सिंपल टेस्ट दिखाता हूँ आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि LCD और OLED में रात को देखने में क्या डिफरेंस पता चलता है। तो इस टेस्ट के लिए यहाँ पे मैंने 2 फोन्स लिए हैं। पहला है एक iPhone SE जिसमें आपको एक LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, और दूसरा है S22 Plus जिसमें ऑब्वियसली आपको एक 2x AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। मैंने इन दोनों पे एक ब्लैक टाइप का वॉलपेपर लगा दिया, जहाँ पे जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें ब्लैक है, और इवन इसके वॉलपेपर में आपको लग रहा है कि थोड़ा ब्लैक है। अब मैं लाइट बंद करके आपको दिखाऊंगा कि आपको एक्चुअली इसमें और इसमें डिफरेंस क्या पता चल रहा है। तो मैंने अभी लाइट बंद कर दिया है। तो अगर मैं अभी iPhone SE का डिस्प्ले ऑन करने का कोशिश करूँगा तो आप देख सकते हो कि जो ये ब्लैक वाला एरिया है यहाँ से आपको लाइट दिख रहा है। पर अगर मैं S22 Plus के डिस्प्ले को ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो इसका ब्लैक वाला एरिया है वहाँ से बिल्कुल भी लाइट नहीं निकल रहा है, जो एक्चुअली एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर आप एक लैपटॉप को कंसिडर करें उससे उसका एक्चुअली बहुत बड़ा डिस्प्ले होता है। तो अगर आप एक LCD डिस्प्ले के साथ अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हो तो वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा लाइट निकालता है एक OLED डिस्प्ले के कंपेरिजन में। तो जैसा आपने देखा उस टेस्ट में कि LCD डिस्प्ले एक्चुअली रात को देखने से थोड़ा ज़्यादा मतलब उससे ब्लैक वाली जगह से भी लाइट निकलता है, वेरएज OLED के केस में वैसा नहीं है, वो ब्लैक को यूज़ नहीं करता। तो अगर हम एक लैपटॉप के बड़े स्क्रीन को कंसिडर करें और अगर आप रात को देख रहे हो, मेरे पास पर्सनली खुद एक LCD डिस्प्ले वाला लैपटॉप है जो मुझे रात को इतना ज़्यादा लाइट उससे निकलता है कि वो मुझे आँख में लिटरली चुभता है, जो मेरे लिए बिल्कुल प्लेजेंट नहीं है। पर अगर आप एक OLED डिस्प्ले को यूज़ करोगे तो वो उससे बहुत मतलब कंपैरेटिवली बहुत कम लाइट निकलता है। अगर आप एक फ़ोन को देखते हो, अगर उसमें OLED हो या LCD, स्टिल वो मैनेजेबल है क्योंकि वो एक छोटा डिस्प्ले है, उससे बहुत ज़्यादा लाइट नहीं निकलता। पर एक लैपटॉप जैसे बड़े डिस्प्ले में एक्चुअली OLEड डिस्प्ले होना बहुत बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि आपकी आँख को स्ट्रेस कम पड़ेगा। OLEड लिटरली कम बैटरी खाता है क्योंकि वो ब्लैक्स को यूज़ करके बैटरी बचाता है, कम लाइट निकालना पड़ता है उसको अपने स्क्रीन से। और ये सब होने के बाद भी इस लैपटॉप सीरीज़ में आपको बहुत अच्छे स्पेक्स देखने को मिलते हैं। अब एक्चुअली ये सीरीज़ पिछले साल निकल चुका था, पर उसके मतलब हो सकता है कि कोविड की वजह से और सेमीकंडक्टर्स के शॉर्टेज की वजह से अभी तक उसका स्टॉक नहीं आया था, और अबाउट 1 महीने या 1.5 महीने पहले इसका स्टॉक आ चुका था। पर मैं स्टिल अभी तक अनश्योर था क्योंकि मैं चाहता था कि मतलब इसके प्रॉपर रिव्यूज़ आए, क्योंकि मैं अगर किसी चीज़ पे वीडियो बना के आपको कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता कि कोई आके मुझे बोले कि उनको ये मॉडल अच्छा नहीं लगा या उसमें ये प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ा टाइम ले रहा था ये देखने के लिए कि एक्चुअली इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं या नहीं, क्योंकि इतने कम वेट पे इतने मस्त स्पेक्स होने के बाद, OLEड डिस्प्ले होने के बाद मैं श्योर नहीं था कि ये अच्छे से कुछ भी मैनेज कर पाएगा या नहीं। पर अब क्योंकि रिव्यूज़ आ चुके हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि एक्चुअली इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो मैं अभी आपको फाइनली ये प्रोडक्ट मतलब अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ और इसके बारे में आपको अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता और मैं जेन्युइनली नहीं चाहता कि किसी का भी इसके साथ बैड एक्सपीरियंस रहे कि वो मेरा पर्पस एज अ यूट्यूबर डिफीट कर देता है। मैंने एक्चुअली सारे प्रोडक्ट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो आप जाके उनको देख सकते हो। और दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। बताओ कमेंट्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई ऐसे और लैपटॉप से जो आपको लगता है इस सीरीज़ में होने चाहिए, और क्या आपके लिए OLEड डिस्प्लेज इतना बड़ा गेम चेंजर है कि आप इसके लिए मतलब एक्साइटेड एक्चुअली हो। इवन तो नहीं भी हो तो इस प्राइस रेंज पे इस स्पेक्स के साथ लैपटॉप मिलना ऑलरेडी बहुत बड़ी बात है। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन बाय, पीस।